जय जिनेंद्र दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम आगमोक्त समाधान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यक्रम की विशेषता ही यही है कि वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है, वो भी जैन आगम पर आधारित। तो जैन आगम के अंतर्गत ही आपकी सभी समस्याओं का आपको निदान प्राप्त होगा। चाहे वो आपकी समस्या है शादी से जुड़ी हुई, या फिर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, या आपका बिजनेस लगातार ठप होता जा रहा है, तरक्की की लगातार तलाश कर रहे हैं लेकिन वो तलाश कहीं रुक ही नहीं रही। तो इन सभी कोशिशों को अब समाधान देने वाले हैं इस कार्यक्रम के जो हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी सभी समस्याओं को हमेशा से ही सुलझाते आए हैं। यानी कि हमारे साथ मौजूद हैं पंडित महेश कुमार शास्त्री जी, जो महान ज्योतिर्विद हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और साथ ही आप जानते ही हैं कि आपकी सभी समस्याओं का निदान देंगे जैन आगम पर आधारित समस्याओं के निदान के साथ। चलिए अब आप ही और हम भी मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय भारती। तो पंडित जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि आप लगातार बता रहे हैं कि जैन आगम हमारे जीवन के लिए बहुत सारे निदान लेकर आया है, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली जिस तरह हम बात कर रहे हैं लगातार कि आपने ज्योतिषीय आधार पर बहुत सारी चीज़ें बताई कि आखिरकार जैन आगम में इतना कुछ छिपा है जो हमारी समस्याओं को खत्म ही नहीं करता बल्कि उन्हें इस तरीके से सॉर्ट करता है या उनको इस तरह से निदान प्रदान करता है कि अब जो आने वाला जीवन होगा वो बेहतर होगा, सुंदर होगा। और उस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए भी आप बहुत खास उपाय भी बताते हैं, वो भी आगम पर आधारित। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से आपने प्रीवियस यानी पिछले एपिसोड में जो बात की, जैसे आपने प्रश्न व्याकरण को लेकर बताया, आपने 12 अंगों के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ आपने ये बताया कि प्रश्न व्याकरण में जिस तरह पद हैं और उन पदों में भी इतनी करोड़ों की संख्या में जो श्लोक हैं, उन्हीं के आधार पर ये जो निदान हमें प्राप्त होता है। लेकिन मैं इसे व्याख्या के तौर पर आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूंगी और जानना भी चाहूंगी कि हमारे दर्शक ये समझे कि आखिरकार आगम हमारी किस प्रकार सहायता कर पा रहा है। ज्योत्सना जी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में अपने कि प्रश्न व्याकरण अंग में कितने पद हैं? 93,16,000। 93,16,000। और जो एक पद में जो श्लोक हैं जी, वो 51,08,84,621 श्लोक होते हैं और एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं जी। तो इतने सारे श्लोकों को मिला करके ये एक पद के जो श्लोक की संख्या बताई जी, अब 93,16,000 जी, इतने पद हैं, कितने श्लोक हो गए इसमें जी, इसकी गिनती नहीं, अरबों खरबों में गिनती जाएगी। वर्तमान में जितने भी कैलकुलेटर उपलब्ध हैं वो कोई भी कैलकुलेटर हमें इस बात का गणना करके देने को तैयार नहीं है जितने इसमें पद हो जाते हैं अकेले प्रश्न व्याकरण अंग में जी। और इसमें जितने भी ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं जो संचार करते दिखाई दे रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब की गति क्या होती है, कहां कहां कौन कौन सी गलियों में जाते हैं, इनकी बीथियां कहलाती हैं, कितना समय किस गली में रहते हैं, उस गली में जब रहेंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, गति क्या होगी, और उनमें बकरी क्या होगा, दूसरे नक्षत्र में परिवर्तन करेगा तो उसका क्या फल होगा, मनुष्यों पर, पशुओं पर, पृथ्वी पर, संसार में इनके गति का, वक्रता का क्या फल होता है, एक एक चीज का वर्णन तो इस प्रश्न व्याकरण अंग में है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि एक कल्याणवाद पूर्व होता है। अभी हमने अंग की बात की थी, अब हम पूर्व की बात करते हैं। एक कल्याणवाद नाम का पूर्व है जो 12वां दृष्टिवाद नाम का अंग है, उसमें एक कल्याणवाद पूर्व है। इसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादि के स्थिति, गति, उत्पाद, वक्रता, इन सब का भी विस्तार से कथन है। बिल्कुल, इस पर हम विस्तार से और भी जानकारी आपसे चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन फिलहाल दर्शकों, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि आप अपनी सभी समस्याओं का निदान प्राप्त कर पाएं। और जैसे कि आप
अपने स्क्रीन पर नंबर, ईमेल आईडी जो देख रहे हैं उसके माध्यम से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए, अपनी समस्याओं के बारे में आप जान पाएंगे और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें अपने बारे में सूचना दे सकते हैं कि आखिरकार आप क्या जानना चाहते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय ये भी उसमें इंक्लूड करना होगा ताकि हम आपके लिए सही निदान आगम पर आधारित आपको दे सके। और साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं पंडित जी से तो आप इसके लिए भी जुड़ सकते हैं। संपर्क कीजिए, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसके आधार पर ही आप अपनी सभी समस्याओं का निदान पंडित जी से मिलकर भी प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप कहीं देश में किसी ऐसे कोने पर हैं जहां आना मुमकिन नहीं है या फिर आप विदेश में बैठे हैं तो आप कॉल पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं या नॉर्मल बात कर सकते हैं फ़ोन पर और आप पूरी तरह से चर्चा कर पाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर। बस आपकी तरफ से ये जो व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट होगी ये सशुल्क मानी जाएगी। सशुल्क आप इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। महेश पंडित जी से आप बात भी कर सकते हैं। तो पंडित जी, मैं अब आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, वो भी हमारे ही दर्शकों की तरफ से जो पूछा गया है और लगातार हमसे जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपनी समस्याओं के निदान आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास एक ईमेल आया है, परी है ये, और ये आपको बता दें कि हालांकि रहने वाली ये नागालैंड की हैं लेकिन हाल फिलहाल में नौकरी के सिलसिले में ये यहाँ दिल्ली आई हुई हैं और इनका कहना है कि इनकी जो पैदाइश है वो दिल्ली की ही है। 18 अगस्त 1996 को इनका जन्म हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि परी ने अपने बारे में जो प्रश्न किए हैं उन्होंने कहा है कि आखिरकार जो उनकी समस्याएं लगातार जीवन में चल रही हैं, ना नौकरी अच्छे से मिल पा रही है, ना ही वो कहीं सेटल हो पा रही हैं और जिस जगह से वो बिलोंग करती हैं वहाँ पर भी वो अच्छे से जब रहने का प्रयास कर रही हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या है ज्योत्सना जी? इनका समय है दोपहर के 3:30। 3:30 जी। जन्म स्थल कहाँ है इनका? इनका दिल्ली ही है जन्म स्थल। अच्छा, दिल्ली ही है जी, लेकिन रह रही है नागालैंड में थी और उसके बाद इन्होंने कई बार जो स्विच करते रहते हैं जगह, जिस तरह से ये इनकी लाइफ में लगातार हो रहा है कि जॉब के सिलसिले में कभी यहाँ जाना पड़ रहा है, कभी वहाँ जाना पड़ रहा है, सेटल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, इनको नौकरी में समस्या है? हाँ जी, नौकरी चाहिए जी, बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं जिसमें इनका करियर बेहतर बन पाए। कि इनका जो कर्म स्थान है वो व्यवस्थित नहीं है जी। पहली बात। दूसरी बात कि काल सर्पयोग है, मंगल दोष है, पितृदोष है, ये इनकी कुंडली में बना हुआ है जी। और अगर इनको व्यवस्थित जीवन जीना है तो इनकी शांति इनको करवानी पड़ेगी। मंगल दोष की और पितृदोष की। मंगल दोष की, पितृदोष की जी। और साथ में काल सर्प दोष भी इनकी कुंडली में बन रहा है जी, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। पितृदोष भी बहुत हानिकारक है और काल सर्प दोष भी बहुत हानिकारक है जी। तो इनको इसका समाधान तो करना ही होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको ये बहुत सरल तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। यदि ये सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ सतत करें प्रतिदिन, प्रातः काल उठ करके सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और ये जहां भी रहते हैं, जैसे इनकी यहाँ मंदिर में आमनाएं है, परंपरा है, उसके अनुसार अगर ये चलें तो अगर इनके यहाँ अभिषेक करने की परंपरा है तो ये स्वयं अभिषेक करें भगवान का, और अभिषेक करने की परंपरा नहीं है तो अपनी ओर से अभिषेक करवाएं और नियम से अभिषेक देखें जी। अगर ऐसा ही करते हैं तो इनको बहुत जल्दी जॉब भी मिलेगा और बहुत सारी परेशानियों से बच भी जाएंगे। अभी जो इनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और लगभग 2 साल ये चलेगी जी। आप ये मान के चले कि ठीक 2 साल तक चलेगी। तो राहु का समय थोड़ा सा कठिन समय होता है, राहु की महादशा का समय। तो अगर उससे कुप्रभाव से बचना है, चूंकि काल सर्प दोष भी है और पितृदोष भी है, पितृदोष और काल सर्प दोष दोनों का जनक राहु को माना गया है जी। तो जब ये दोनों दोष इनकी कुंडली में हैं तो इनको निश्चित ही इसका उपाय करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया सरलतम उपाय बिना किसी खर्चे का भगवान नेमिनाथ का जो स्तोत्र है
स्वयंभू पाठ में, उसका पाठ करें प्रतिदिन नियम से। भगवान की फोटो सामने रख लें, उनके सामने एक दिया जलाएं, सुगंधित किसी वस्तु का उपयोग करें। अगरबत्ती आप जलाते हैं तो ठीक है, नहीं जलाते तो आजकल धूप बत्ती भी आती है जिसमें किसी भी काष्ठ का प्रयोग नहीं होता, तो उसको जला करके वहां रखें और दिया जला लें और उनके सामने बैठ करके नेमिनाथ स्तुति का पाठ करें। तो ये सारी की सारी जो परेशानी है बहुत सरलता से दूर हो सकती है। लेकिन एक समय लगेगा इसमें। आप सोचें कि हम एक दिन पाठ करें और समस्या का समाधान हो जाए, ये नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। आप थोड़ा सा अगर जल्दी समाधान चाहते हैं तो उसके लिए इनको चाहिए कि ये शांति चक्र अनुष्ठान अपने हाथ से करें या किसी से अपने घर में करवाएं, तो बहुत जल्दी 2-3 महीने में इनको उनकी जो समस्या है उसका निदान मिल जाएगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए फिलहाल पर ये जिस तरह से आपकी समस्याएं हालांकि बहुत सारी बता दी हैं आपकी कुंडली को देखते हुए पंडित जी ने, लेकिन अगर आप सचमुच में कुछ अलग तरीके से अपनी समस्याओं का निदान और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और यही हमारे सभी दर्शकों के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने बारे में जानकारी चाहते हैं और कुछ संकोच है मन में आपके कि आप इस लाइव कार्यक्रम के दौरान या इस प्रोग्राम के दौरान आप अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते कि आपकी जानकारी कहीं भी आपकी बताई जाए, तो आप पर्सनल रूप से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए या फिर आप पर्सनल कॉल ले सकते हैं या वीडियो कॉल करवा सकते हैं आप बात करने के लिए, लेकिन ये सशुल्क होगी ये अपॉइंटमेंट। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान अगर आप संपर्क साधना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, बस आपको संपर्क साधना है। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। पंडित जी, हम लगातार बात कर रहे थे, मैं यहाँ आपको टोकूंगा एक बार जी, कि बहुत सारे लोगों के मन में जो आप बार बार पूछ रहे हैं ना कि आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं जी, तो निश्चित ही जो ज्योतिष का विषय है उस सार्वजनिक रूप से डिस्कशन करने का नहीं है जी, तो बहुत सारे क्या सभी लोगों को 90% लोगों को संकोच रहता है कि हमारी बात कोई दूसरा जाने। और ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि हम किसी के व्यक्ति के चरित्र से लेकर के उसके देने के जो क्रियाकलाप हैं उनको कुंडली देख करके जान सकते हैं जी। और यदि उस चीज को सार्वजनिक कर दिया जाए कि आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो और क्या करते हो जी, तो बड़ा उनकी जिंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहे तो उसको व्यक्तिगत संपर्क करना ही चाहिए, लेकिन समस्याओं से जूझता रहे और इधर उधर भटके और ठगाए, इससे अच्छा ये है कि वो आदना टीवी चैनल पर आ रहे इस कार्यक्रम में जो नंबर दिए जा रहे हैं उनके माध्यम से निजी रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, फोन पर भी अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो ऑन पेड बेसिस होगा। जी, आप बोल रही थी कुछ। तो फिलहाल जिस तरह से पंडित जी आपसे आपके समक्ष ये बात रख चुके हैं कि समस्याओं के निदान के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है और हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए ताकि आप जान सके कि जैन आगम आपके लिए आपकी समस्याओं का निदान कैसे प्रदान करता है। तो पंडित जी, जैसे आपने कल्याणवाद पूर्व के बारे में बात कही और जैसे आपने दृष्टिवाद के बारे में भी बताया, लेकिन आखिरकार ये चीज़ें क्योंकि एक आम व्यक्ति के वश में नहीं है कि वो उसे आसानी से समझ पाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, ज्योतिर्विद हैं और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और मंत्रों के बारे में ना जाने आपके कितने ही मंत्रों के बारे में आपको ज्ञान है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आखिरकार एक आम व्यक्ति को एक सरल भाषा में इसे किस तरह से समझाया जा सकता है कि आगम में ये जो तमाम चीजें हैं, जैसे आपने अभी प्रश्न व्याकरण के बारे में बताया, हमारे पास हम आपको वही बता रहे हैं कि प्रश्न व्याकरण अंग हो गया जी, फिर कल्याणवाद पूर्व हो गया जी, उसमें 26 करोड़ पद हैं। प्रश्न व्याकरण अंग में तो केवल 93,16,000 पद हैं जी, लेकिन कल्याणवाद पूर्व में 26 करोड़ पद हैं। ज्योतिष को ही बेस्ड है, ज्योतिष के विषय में ही सारी जानकारी दी जा रही है। अब हम ये बात किस आधार पर कहते हैं कि जैन धर्म का ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है, जैन धर्म में ज्योतिष की कोई जानकारी नहीं है। जो लोग इस तरह कथन करते हैं वो आगम का वर्णवाद करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं। हमारे पास में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जिसका समाधान जैन धर्म में नहीं दिया गया हो। इसके बाद बताता हूं मैं आपको। कल्याणवाद पूर्व के अलावा एक पूर्व और है जिसका नाम है विद्यानुवाद पूर्व। विद्यानुवाद पूर्व
उस विद्यानुवाद पूर्व के माध्यम से इतनी चीजें, जिसमें 1,10,00,000 पद हैं जी, उस पूर्व में, और इतनी चीजों की जानकारी दी गई है, छोटे से छोटे मंत्र, बड़े से बड़े मंत्र, बड़ी से बड़ी विद्याएं, जी, जो 18 महाविद्याएं होती हैं, उन सबको साधन करने की सरलतम विधि, और उनसे मैक्सिमम कितना काम लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। आपके सिर में दर्द है, उस दर्द को दूर करने के लिए क्या मंत्र काम करेगा, वो विद्यानुवाद पूर्व में दिया हुआ है। आपको कैंसर हो गया है, आपको और भी कोई बड़ी से बड़ी बिल्कुल बहुत सारी, उसको दूर करने के जो सारे के सारे मंत्र हैं वो इस विद्यानुवाद पूर्व में है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि जैन दर्शन में, जैन धर्म में ऐसा नहीं है? जी, क्षमा चाहूंगी पंडित जी, क्योंकि हमारे पास जो समय सीमा है वो कुछ निर्धारित है, और इसी आधार पर मैं आपसे, हालांकि ज्ञान बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है, तो इसी के अंतर्गत हम फिलहाल जिस तरह से बहुत सारी चीजें जान पाए हैं, कल्याणवाद पूर्व के बारे में जाना, विद्यानुवाद पूर्व के बारे में जाना, हम इस विषय को लगातार विस्तृत रूप से जान पा रहे हैं पंडित जी के माध्यम से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि आप अपनी समस्याओं का निदान भी प्राप्त कर पा रहे हैं आगमोक्त समाधान से। इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए इस कार्यक्रम को, और साथ ही साथ अपनी समस्याओं के निदान के लिए भी आप हमसे जुड़िए। ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपके स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र और ईमेल आईडी फ्लैश की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पर्सनली आप उनसे मिलना चाहते हैं, पंडित जी से मिलकर के अपनी समस्याओं का निदान पूरी तरह से जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मन में जो संकोच है कि इस कार्यक्रम के दौरान सवाल ना पूछ करके आप मिलकर के सवाल करें, तो ये आपको अगर बेहतर लगता है तो आप इसके लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये सशुल्क होगी अपॉइंटमेंट। और फिलहाल पंडित जी आप हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ उपस्थिति दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को निदान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय द्वार जी। आपसे भी विदा चाहेंगे। जय जिनेंद्र।